जन्नी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाहे तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाहे नूर। आज हम आपके सम्मुख एक ऐसे वीर की गाथा लेकर उपस्थित हैं जिन पर यह दोहा बिल्कुल सटीक बैठता है। हम बात करने जा रहे हैं सिख खालसा आर्मी के महान जनरल राव प्राणसुख यादव जी की, जो जन्म से भक्त थे तथा दाता ऐसे कि उन्होंने सिखों का उस्ताद होने की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सिख खालसा आर्मी को युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी तथा बाद में हरियाणा के वीर यदुवंशियों को भी युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी। राव प्राणसुख यादव आजीवन हथियार बंद रहे। वे तलवार, खांडा और बंदूक से हमेशा सुसज्जित रहते थे। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है, राव प्राणसुख यादव क्षत्रिय अखंडा, ताउम्र बजाया तेग और खंडा। राव प्राणसुख यादव का जन्म सन 1802 में अहीरवाल क्षेत्र के प्रसिद्ध जंगी ठिकाने निहालपुरा में एक प्रसिद्ध यदुवंशी अहीर खानदान में हुआ था। राव प्राणसुख यादव के पिताजी एक जंगजू योद्धा थे जो उनके जन्म के समय बंगाल प्रांत में युद्धरत थे। अतः राव प्राणसुख यादव ने निर्भय घुट्टी अपनी दादी के हाथों से पी। आपको बताते चले कि अहीरवाल के राव साहबों में ये परंपरा रही है कि बच्चे के पैदा होने पर सर्वप्रथम उनको निर्भय घुट्टी पिलाई जाती है, जिसे घर के वरिष्ठ मर्द के हाथ से छुआकर दादी मां द्वारा बच्चे को पिलाई जाती है। इस संबंध में कवि राव रामकिशन जगमाल सिंह ने लिखा है, हम निर्भय घुट्टी पीने वाले हमको कौन डराएगा, हम खून अबीर से जन्मे हैं हमको कौन हराएगा। हाजी पीर पर जब सब हारे तब कमांडर ने अहीर पुकारे, जट से चढ़ गए यदु दुलारे, दादा किशन की जय पुकारे। पकड़ पकड़ कर पठान मारे, हम बलभद्र का बल हैं हमको कौन झुकाएगा। हम निर्भय घुट्टी पीने वाले हमको कौन डराएगा, हम खून अबीर से जन्मे हैं हमको कौन हराएगा। राव प्राणसुख यादव को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त हुई। जैसा कि सर्वविदित है, अहीरों को संसार के सभी इतिहासकारों ने खानदानी योद्धा माना है और अहीरवाल के अहीरों के बारे में तो कहावत प्रचलित है कि यहाँ के बच्चे जन्मजात योद्धा होते हैं। भारतीय सेना के जनरल थिमैया ने तो अपनी किताब में लिखा है, अहीरवाल क्षेत्र के हर पत्थर के नीचे से एक महान योद्धा निकलता है। इस प्रकार अपनी किशोरावस्था में ही प्राणसुख यादव एक बलिष्ठ योद्धा व तलवार का धनी तथा अचूक निशानेबाज बन गया था। प्राणसुख यादव के पिता प्रसिद्ध सिख कमांडर हरि सिंह नलवा व महाराजा रणजीत सिंह के करीबी मित्र थे। अतः उनके कहने पर प्राणसुख यादव को सन 1819 को सिख खालसा आर्मी को ट्रेनिंग देने हेतु मात्र 17 साल की उम्र में भेज दिया गया। बताया जाता है कि उस समय उनकी ऊंचाई 7 फुट 6 इंच व सीना 54 इंच चौड़ा था। राव प्राणसुख यादव को अपना जौहर दिखाने का मौका सन 1821 में मिला, जब उन्होंने हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सब कमांडर रहते हुए मंगल के युद्ध में जादौन कबीले के सरदार सुल्तान खां जादौन को परास्त कर दिया। उस समय प्राणसुख यादव की उम्र मात्र 19 वर्ष थी
और उन्होंने अपने खांडे की घातक मार से 100 से अधिक जादौन कबीलाइयों का कत्ल कर दिया। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित हो महाराजा रणजीत सिंह व हरि सिंह नलवा ने उन्हें सैन्य कमांडर नियुक्त कर दिया। प्राण सुख यादव एक घातक योद्धा के साथ साथ एक कुशल रणनीतिकार भी थे। महाराजा रणजीत सिंह पर लिखी किताब में प्राण सुख यादव के बारे में लिखा गया है कि जब तक शेष सेना दुश्मन की सेना पर दृष्टिपात करती थी, उससे पहले प्राण सुख अपनी टुकड़ी के साथ बाज की भांति दुश्मन पर टूट पड़ता था और अपना रास्ता बनाता हुआ दुश्मन के सेनापति पर सीधा प्रहार कर देता था। अतः दुश्मन के सैन्य दलों में प्राण सुख का ऐसा खौफ था कि प्राण सुख की पदचाप से ही दुश्मन कांप जाते थे। उनके इस रौद्र रूप को अहिरवाटी भाषा में कुछ इस तरह व्यक्त किया गया है कि प्राण सुख को देखकर प्राण जाते थे सूख, मुगल फिरंगी कांपते देख यदु यमदूत। राव प्राण सुख यादव ने सिख खालसा आर्मी में रहते हुए एंग्लो सिख वार फर्स्ट व एंग्लो सिख वार सेकंड में सिख खालसा आर्मी का सफल नेतृत्व किया, लेकिन द्वितीय एंग्लो सिख वार में सिख साम्राज्य के पतन के बाद वे अपने ठिकाना निहालपुरा आ गए तथा यहाँ पर वीर यदुवंशी अहीर नौजवानों को सैन्य प्रशिक्षण देने लगे। जब नवंबर 1857 को संपूर्ण अहिरवाल के यदुवंशी सरदारों ने यदुवंश सिरमौर राव तुला सिंह बहादुर उर्फ राव तुलाराम के नेतृत्व में अंग्रेजों से टकराने की योजना बनाई, तब राव प्राण सुख यादव ने अपने आसपास के ठिकानों के अहीर सरदारों को साथ लेकर 16 नवंबर 1857 को मैदान नसीपुर में अपना जौहर दिखाया। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के कुछ राजाओं द्वारा अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेज देने के कारण 5000 वीर अहीर नसीपुर के रणखेतों में रणखेत हो गए तथा राव प्राण सुख कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए। यदुकुल सिरमौर राव तुला सिंह बहादुर और राव तुलाराम काबुल के रास्ते रूस के जार के पास पहुंच गए और वहां से सैन्य सहायता का आश्वासन पाकर वापिस लौटते समय काबुल में फैली संक्रामक बीमारी से पीड़ित होकर वो स्वर्गवासी हो गए। इस पर राव प्राण सुख यादव बड़े दुखी हुए। 3 साल तक अज्ञातवास में रहने के बाद राव प्राण सुख यादव अपने ठिकाने निहालपुरा लौट आए तथा स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से आर्य समाज के अनुयायी बनकर समाज सेवा करने लगे। इस प्रकार अपने जीवन पर्यंत अपने देश व कौम की खातिर लड़ते हुए यह सूरवीर अहीर सन 1888 में दादा कृष्ण के विशाल स्वरूप में विलीन हो गया। राव प्राण सुख यादव तो चले गए, लेकिन अपने गांव, समाज व देश को अनेक किस्से, कहानियां, किंवदंतियां एवं कहावतें दे गए। अहिरवाल में ये कहावत उनके बारे में काफी प्रचलित है कि ठाडा खागड़ तोड़े नाका, निहालपुरा का छोरा बाका, यदु वंश की लेर पताका, दुश्मन के डेरे पे डाका, था प्राण सुख सारण बाका। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।